नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मकर संक्रांति पर हमारे इस खास कार्यक्रम मकर संक्रांति यानी कि प्रकाश की ओर में। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पदपेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खिचड़ी खाई कि नहीं खाई? जी, अभी खिचड़ी का अवसर प्राप्त नहीं हो सका है, लेकिन हाँ अभी क्योंकि व्यस्त हो गए, लेकिन बचपन में हम खिचड़ी सुबह उठने के साथ जरूर खाते थे। हाँ, वो तो लग रहा आज आपको देखने के बाद में जी, ये खाने को कुछ नहीं मिला। सवेरे से जो है बेचारी खबरों का दान पुण्य कर रही है। जी, क्या करें, कर्म पथ पर डटे हुए हैं। तो जिस तरीके से अगर आज पंडित जी ने भी कहा कि हम खबरों के दान पुण्य में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और यही वजह है कि ये त्योहार जो है दान पुण्य का त्योहार माना जाता है। और मानते हैं लोग कि आज के दिन हम जितना दान अगर करते हैं तो कई गुना हमें उसकी पुनः प्राप्ति होती है। लेकिन पंडित जी, कभी 13 तारीख, कभी 14 तारीख, तो कभी 15 तारीख, आखिर मकर संक्रांति की तारीखों में ये बदलाव क्यों होता है? नंदिनी जी, हाई स्कूल में तो गढ़ते रही होगी। सीक्रेट रिवील कर दूं अगर तो थी नहीं थी। तो कोई बात है नहीं जी, तब तो हमें को बताना पड़ेगा जी। 72 वर्ष में सूर्य एक अंश का परिवर्तन करता। जी, कभी 10 जनवरी को भी मकर संक्रांति रही होगी अच्छा जी, और कभी 22 जनवरी को भी पड़ेगी। जी, जैसे जैसे 72 साल हो जाएंगे वैसे एक दिन का अंतर आ जाएगा 72 सालों में। जी जी, तो अब 72 साल लगभग हो रहे हैं। इस कारण से 14 और 15, 14 की रात को आ रहा है और 15 को, कुछ साल बाद एकदम 15 को ही मकर संक्रांति होगी। जी जी, संक्रांति का तात्पर्य होता है सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करे। जी, मकर का मतलब मकर राशि, धनु राशि से सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो वैसे ही खर मास समाप्त होता है, यानी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। सूर्य उत्तरायण हो जाता है। हमको बचपन से एक ही चीज पढ़ाई गई कि सूर्य पूर्व में निकलता है, जी, लेकिन ज्योतिष में ऐसा नहीं है और ना ऐसा सच है। सूर्य या तो उत्तर पूर्व होगा या दक्षिण पूर्व होगा, यानी उत्तरायण होगा या दक्षिणायन होगा। जी, एकदम ठीक पूर्व में नहीं होता, लेकिन मोटी मोटी भाषा में से कहा जाता है कि सूर्य पूर्व में निकलता है। सूर्य हमेशा या तो उत्तरायण होगा या दक्षिणायन होगा। जी, जी, आज से सूर्य उत्तरायण हो गया, जी, जी, तो जब उत्तरायण होगा तो ऋतु भी बदलेगी, तो ऋतु भी बदल गई है। जी, तो इस प्रकार से ये जो पर्व है ये बड़ा अद्भुत पर्व है। अब इसके साथ में बहुत सारे चीजें जुड़ी हुई है। मुक्ति का मार्ग जुड़ा हुआ है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बहुत अच्छा सा वेद व्यास अगर शायद इस धरती पर नहीं पैदा हुए होते तो भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण नहीं करता है। जी, जी, युद्ध में भीष्म पितामह घायल हो गए और मृत्यु की प्रतीक्षा, उनको मृत्यु का वरदान था कि जब आप चाहेंगे तभी आपकी मृत्यु होगी, तब तक नहीं होगी। तो मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे कि दक्षिणायन सूर्य है, हम दक्षिणायन सूर्य में अपना शरीर का नहीं करेंगे जी, अंत। जब उत्तरायण सूर्य आ जाएगा, यानी आज के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जी, एक तरफ त्याग है, एक तरफ जीवित किए गए हैं। दो उदाहरण बहुत अद्भुत उदाहरण है। जी, जी, तो एक दिन इंतजार कर रहे थे मकर संक्रांति का, यानी सूर्य उत्तरायण का। तो रोते रोते उनकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। सभी लोग पूछ रहे थे कि क्या बात है पितामह। अर्जुन भी आए, भीष्म भी, सभी लोग आए, भीम भी आए, सभी लोग आए। उसके बाद में ये खबर जब कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण भी पहुंचते। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया कि आप तो 3 लोग को तारने वाले हैं, आप मुझे कृपया करके बताएं कि मैंने अपने जीवन में किसी भी जन्म में इस तरह का कभी पाप किया हो जिसके लिए मैं इतनी पीड़ा सह रहा हूं जी, मृत्यु के लिए।
उन्होंने उनकी आज्ञा चक्र को जागृत किया और कुछ जन पीछे का उनको दृश्य दिखाया कि ये रथ पर जा रही है, नाग नागिन का जोड़ा कलरव कर रहा है। इन्होंने बहुत हटाने की कोशिश की, युवा थे, और जब नहीं हटाया तो इन्होंने तीर से चलाया कि हट जाए। जी। संयोग से तीर सर्प को लगा, सर्प उछल करके पेड़ पर गिरा और वो पेड़ था बमूल का, कांटों में चुभ गया। उसके कांटे चुभे तो धीरे 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 से रक्त बह रहा था। जी। तो इसके दो अर्थ हैं कि आप अपने जीवन में कोई ऐसा पाप कर्म ना करें, धोखे से भी, जिसका प्रायश्चित आपको करना पड़े। दूसरा यह कि पर्व का कितना महत्व, कि इतने दिन तक उन्होंने पीड़ा सही और उसके लिए वो कष्ट सहते हुए जब उत्तरायण में सूर्य आया, माने यानी मकर संक्रांति के दिन, तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जी। एक तो कथा ही है। जी जी। दूसरी कथा और बहुत महत्वपूर्ण मिलती है, महाभारत के पहले हमारा रामायण का उल्लेख मिलता है। जी। उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से कही गई है कि भगवान विष्णु ने अवतार यहां पर लोगों के लिए इसलिए लिया कि देवता भी त्रसित थे जो धरती पर थे, गंगा भी त्रसित थी धरती पर, और ब्राह्मण भी त्रसित थे। जी। और जो लोग भगवान के भक्त थे वो भी त्रसित थे। उनको कष्टों को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने जन्म लिया। तो गंगा आई कैसे धरती पर? पहले तो गंगा जी थी नहीं। जी जी। उन्हीं के पूर्वज में हरिश्चंद्र भी पैदा हुए। दूसरा हरिश्चंद्र धरती पर नहीं पैदा हुआ, बिल्कुल, जो भगवान श्री राम के वंशज थे। सागर भी थे। तो तपस्या कर रहे थे ऋषि, और कुछ लोगों ने उनको श्रापित कर दिया, यानी इतना परेशान किया कि उनके मुख से श्राप निकले और उनके बच्चे वहीं भस्म हो गए। जी। तो उनकी पीढ़ी में एक पीढ़ी, दो पीढ़ी हुए। जब वो प्रसन्न हुए कि इनमें सबकी गलती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि धरती पर अगर कोई गंगा ले आएगा तो सब जीवित हो जाएंगे। जी। अब गंगा लाना कोई खेल तो था नहीं, और वो भी धरती पर। बिल्कुल। यहाँ तो एक नदी का छोटा सा बहाव फटता है, मालूम हो शहर पर संकट आ गया। बिल्कुल। और ऐसे में माँ गंगा, बिल्कुल ठीक ना। जी। तो भागीरथ उनके परिवार में पैदा हुए। उन्होंने तपस्या की, तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। तो ये हुआ कि अगर सीधे धरती पर गंगा की धारा गएगी तो धरती उसके प्रभाव में बह सकती है। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं पर धरती को फंसाते हुए जी। नीचे तो उनके वेग को कम किया, और आज गंगा सागर तक पहुंचती है आज के दिन। और जब गंगा सागर में पहुंचती है तो जहां पर वो तपस्या कर रहे थे, कपिल मुनि का आश्रम था, जी। वहां पर जो शरीर से जल गए लोग, वो सब पुनर्जीवित हो गए थे आज के दिन। इसीलिए कहा जाता सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जी जी। मेरे ऊपर माँ गंगा की बड़ी कृपा रही है कि गंगा सागर सब परिवार मैंने कई बार स्नान किया। अरे वाह। जी। और मकर संक्रांति वाले दिन भी किया, अन्य दिनों में भी किया। बिल्कुल। देखिए मकर संक्रांति तो के इस महत्व कारण को- से जी, ये जी, पर्व जो है जी स्नान, दान और दर्शन का पर्व है। जी। कि आप क्या कर रहे हैं, इसका विशेष रूप से महत्व है। जी। आप शनि के, अब ज्योतिषी गणना इसमें देखिए,
शनि की राशि में सूर्य आता है, यानी पुत्र के घर में पिता आता पिता है। का प्रवेश, जी जी। तो जब पिता आएगा तो शनि काहे का कारक है? वायु का कारक है, जल का कारक है, जी हेम का कारक है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की दुर्घटनाएं भी होंगी। अचानक सर्दी बढ़ेगी, कहीं भारी वर्षा होगी, और कहीं हिमपात होगा, और कहीं पहाड़ों पर, कहीं जलीय स्थानों पर कुछ न कुछ अप्रिय चीजें हो सकती है। जी कई बार क्या होता है कि हमारा मन कुछ भी सोचने लगता है, मन स्वतंत्र है। तो एक बार उत्तर प्रदेश में भी किसी विधायक ने या किसी मंत्री ने विधानसभा में रामायण का पन्ना फाड़ दिया था। उसके बाद में उनका क्या है हुआ सभी को पता है। जी बिल्कुल ठीक कहा लेकिन आपने। रामायण जी। अपने स्थान पर है। रामायण के पाठ उससे ज्यादा होते हैं, और महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी के प्रति आदर में किसी की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल जब तक हिंदुत्व है तब तक रामायण महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ सुरक्षित है। आकाश में थूकने से सारा थूक उसके चेहरे को, आकृति को ही बिगाड़ता है। बहुत ही सटीक बात कही पंडित जी आपने, और बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने मकर संक्रांति के महत्व का वर्णन किया। ये चर्चा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। सिर दर्द से फट जाएगा, अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कब्ज भगाए। कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। यूपी में ब्राइडल क्वालिटी और लेटेस्ट वैरायटी देने के बाद अब अंकित साड़ीज लाए हैं लेडीज वेयर के साथ मेंस वेयर की शानदार रेंज। एथनिक वेयर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी, डिजाइनर कुर्ते, सूटिंग शर्टिंग। उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। अंकित साड़ीज आएं और अपने उत्सवों के लिए संपूर्ण रेंज पाएं, वो भी होलसेल रेट में। वेडिंग के लेटेस्ट कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, गाउन, पार्टी वेयर साड़ीज, सलवार सूट। अंकित साड़ीज, पी रोड, जनरलगंज, कानपुर। नई ब्रांच 255 पनकी रोड, कल्याणपुर। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मकर संक्रांति पर विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं आप। पंडित जी से हमने ब्रेक से पहले जाना मकर संक्रांति के महत्व को। अब क्योंकि बात मकर संक्रांति की हो रही है तो हम पंडित जी से आज ये जान लेते हैं कि पंडित जी देखिए 14 और 15 इस बार इन 2 तारीख पर मकर संक्रांति का ये पर्व पड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर्व को 14 तारीख को मनाया तो कुछ लोग 15 यानी कि आज मना रहे हैं। ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों के मनों में भी ये सवाल होगा कि जिन्होंने 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मना लिया यानी कि दान पुण्य की प्रक्रिया को किया, तो क्या उन्होंने कुछ गलत किया? एकदम नहीं जी।
14 तारीख को हमारे यहाँ 2 मान्यताएं हैं जी। एक तो उदया तिथि, एक वो जब वो ग्रह उस समय प्रवेश कर रहा हो। जी। तो 14 तारीख को ही मध्याह्न के बाद में सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया। जी। तो जिन लोगों ने कल मनाई, कहीं से भी गलत नहीं किया। जी जी। क्योंकि सूर्य तो कल भी मकर में और दुनिया के तमाम सारे देशों के अंदर प्रवेश कर गया था। जी। आज प्रवेश नहीं किया, प्रवेश तो कल ही किया। आज उदया तिथि है यानी सूर्य के प्रभात काल में, सूर्योदय के समय मकर में सूर्य आ चुका था, इसलिए आज भी मनाइए। जी जी। स्नान, दान और दर्शन, ये तीनों चीजें अद्भुत है। तो अगर आपने स्नान किसी पवित्र सरोवर में किया, वैसे महत्व तो गंगा का ही है। जी। गंगा के किसी भी किनारे अगर आपने स्नान किया है तो बहुत अच्छा कार्य किया है। जी। कहीं भी आपने दान किया है, जली तत्व गंगा है और खिचड़ी भी जली तत्व है। तो जली तत्व को देने से कहते हैं ना कि रोग को मारने के लिए उसी तरह के जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। जी जी। तो ठंड को नष्ट करने के लिए खिचड़ी आपके पेट को ज्यादा राहत देती है। इस कारण से हम देव को भी खिचड़ी चढ़ाते हैं, जो हम खाएंगे वही तो खिलाएंगे देव को भी। जी। तो देव को भी खिलाते हैं और अछत को भी खिलाते हैं ताकि उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहे। जी। अब उसके साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि स्वाद तो हमारी जीभ में है भाई, मजबूर है उसके हाथों। जी जी। और भारतीय बिना स्वाद के रह नहीं सकता कहीं भी हो। जी। एक बार हमको भी विदेश में खिचड़ी पड़ गई, मकर संक्रांति पत्नी में थी। अब वो कहें लो गंगा जी नहीं, खैर जी। जिनके यहाँ हम गए हुए थे दोनों, उनको उनके यहाँ गंगा जल रखा हुआ, तो दोनों ने गंगा जल भी उनको दिया, तो उन्होंने अपने ऊपर भी छिड़का, मेरे ऊपर भी छिड़का, मेरी पत्नी ने खिचड़ी भी खाई। अब इनसे हमने कहा कि दान तो दो। जी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने मेरे आपको पहले ही दान दे दिया था, हमें हमारे पास देने के लिए बची क्या। जी, कितना सुंदर जवाब। जी। अभी चुप हो गए। तो दान देना आवश्यक, जो भी आपकी सामर्थ्य है। जी। अब आप दान क्या दें, जैसे आप पहनते हैं। कंबल देना है तो आप अगर उस कंबल को पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं तो दें। जो भी आप कर सकते हैं, जैसा आप खा सकते हैं वैसा दान दीजिए। यानी कि गुणवत्ता उसकी वही होनी होनी चाहिए। चाहिए। जी जी। मरी बछिया ब्राह्मण को दान देने की जो परंपरा, उसको छोड़ गया। अब ब्राह्मण भी सामर्थ्यवान हो गया और दान लेने वाले को अगर आप सड़क पर भिखारी है, उसको 1 पैसा देंगे, वो कहेगा भैया 2 रुपया हमसे लेते रहिए, क्योंकि आप भी मेरे ही बिरादरी के हैं। जी। इस तरह का तीखा व्यंग करता है, उसको भी कायदे से अब 5 रुपया 10 रुपया चाहिए देना होता है। बिल्कुल तो दान करिए, बिल्कुल अवश्य दान करिए। वही अगर बात की जाए 2 दिनों में से किसी एक दिन मनाना चाहता है श्रद्धालु है, और तो कौन सा दिन आगे ज्यादा कुछ बेहतर दिनों होगा? में 15 को ही मनाई जाएगी। जी जी। 2 दिन का चक्कर नहीं रह जाएगा। नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये तब होता है जब संध्या काल में कोई चीज पड़ जाती है, जी। तब इस तरह की समस्या आ जाती है। लेकिन इस तरह की समस्या से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। अरे 2 दिन लोगों को खिचड़ी खाने को मिलेगी, हमको भी पहले भी मिली, आज भी मिली, तो अच्छी बात है। जैसे हमने 1980 में जी। चीनी छोड़ दी थी। अच्छा। जी जी। लेकिन गुड़ नहीं छोड़ा, विकल्प बना रहा। जी जी। ना? जी। हमको जब कोई चीज मीठी खानी होती थी तो हमने गजक गुड़ वाली देना, जी। तो गजक खा रहे, तो हमने कहा यार ये तो कोई बड़ी ईमानदारी की बात तो हमने की नहीं। तो 31 जनवरी मतलब 26 जनवरी को वो बसंत पंचमी हो गई, उस दिन से हमेशा के लिए गुड़ भी छोड़ देंगे। हाय के लिए खत्म।
तो अपने फैसले में अगर आपको कुछ कमी लगी और आप उसमें सुधार की ओर आगे बढ़ चुके हैं। जी जी, क्योंकि 22 तारीख से गुप्त नवरात्रि लग रही है जी, और उसी में बसंत पंचमी है। जी जी, तो आपके लिए इतना बढ़िया है, अगर आप सचमुच में धनवान बनना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, जी, तो 22 तारीख से लेकर के आप एक काम जरूर करिए। आप अपने प्रोहेश से एक बढ़िया सा श्री यंत्र बनवा लीजिए जी, और 16 बार श्री आप या आपकी पत्नी रोजाना नियमित रूप से 16 बार श्री सूत्र का पाठ कर डालिए। 100% आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बेरोजगार है तो रोजगार, अब दारू पी करके अगर आप जप करेंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। नियम और संयम का पालन करना ही होगा। बिल्कुल, धर्म को धर्म की तरह से पालन करिए। जी, पान का मसाला भी खाएं और आर्ट भी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, वही बात अगर पंडित जी हम आम आदमी के लिए जी जी आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं जी, 100 किलो का श्रीयंत्र अपने बनवाया। 26 तारीख यानी बसंत पंचमी वाले दिन उसको स्थापित कर देंगे और 1,60,000 बार उस पर श्री सूत्र का पाठ होगा। कोई भी व्यक्ति हिस्सा भी ले सकता है जी, पाठ में भी हिस्सा ले सकता है, और ये कानपुर की समृद्धि के लिए ही करेंगे, व्यक्तिगत समृद्धि के लिए नहीं है। बहुत ही सुंदर है आयोजन पंडित जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और मुझे लगता है कि ये जानकारी क्योंकि आपने अब लोगों से भी साझा कर ली है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएंगे और ऐसी हम कामना करते हैं। पंडित जी, अगर बात की जाए इस बार की मकर संक्रांति की, तो ग्रह और नक्षत्रों की जो स्थिति है वो ऐसी क्या बन रही है जिसने इस बार की मकर संक्रांति को और भी खास बनाया हो? आज क्या तारीख है? आज है 15 तारीख। जी जी, कल छोड़ परसों शनि देवता भी अपना घर छोड़ रहे हैं जी। आप तो मकर में है, सूर्य के साथ है, अपने पिताजी के साथ है जी, और अपने घर में, और कल जो है छोड़ करके परसों शनि जो है कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। जी जी, और जब कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे तो कुछ लोगों को लिए 2.5 साल के लिए राहत मिल जाएगी जी, और कुछ लोगों पर 7.5 साल के लिए जो कर्म आपने करे अच्छे तो अच्छे का फल मिलेगा, बुरे कर्म किए बुरे कर्मों के फलों का वो लीजिए। अब की जो ये शनि का जो युति बनी है जी एक साथ, तो इसका असर भी होगा अचानक मौत है। जी जी, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। जी, मकर में सूर्य शनि और शुक्र की युति, ये युति स्वास्थ्य के लिए, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, उन्हें मादक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शराब पी रहे हो तो आज से छोड़ दें, नहीं क्यों बहू को अनाथ करेंगे उनके बच्चों को। जी जी, इतना ज्यादा कष्टदायी होगा। आप देखिए लोगों के दिल के दौरे खूब पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो सावधानी रखिए। लापरवाही, आपकी लापरवाही, आप अपने परिवार के लिए क्यों खामियाजा भुगता रहे हैं? आप अपने संस्थान के लिए क्यों खामियाजा भुगता रहे हैं? नियंत्रित करिए, खुद पर नियंत्रण करिए। जी, और शिव भगवान शिव की, हनुमान जी की, कृष्ण की, इनमें से किसी की भी पूजा करिए। अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो 22 तारीख से गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, तो 22 तारीख से आप गुप्त नवरात्रि यानी नवरात्रि देवी की, किसी भी देवी के स्वरूप की पूजा करें। जो दुर्गा जी की करते हैं, लक्ष्मी जी की करते हैं, उसकी कीर्ति करिए। 26 को बसंत पंचमी, श्री की पूजा करिए, बने लक्ष्मी की भी पूजा करिए, सरस्वती की भी कीजिए, काली की भी कीजिए, और मंत्र का जप करिए, श्रीम ह्रीम सरस्वताय स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वताय स्वाहा। आपका बच्चा पढ़ने में भी ठीक हो जाएगा, याद किया हुआ है, परीक्षा के भय से घबरा रहा, भूल जा रहा, ये कराइए। बिल्कुल। तो धर्म में नंदनी जी सारे विकल्प हैं। जी जी, हर एक के रास्ते हैं जो भी आप छोड़ना चाहे। जब तक मरीज ये नहीं सोच लेता मुझे जिंदा रहना, डॉक्टर ठीक कर ही नहीं सकता।
वो बार बार गए हमें तो जिंदा ही नहीं रहना, हमें तो जिंदा ही नहीं रहे, तो अब डॉक्टर क्या करेगा। बिल्कुल, यानी कि इच्छा शक्ति सबसे पहले होना जरूरी बहुत है जरूरी और है। सही मार्ग पर चलेंगे और अगर ईमानदारी से प्रयास करेंगे धर्म के मार्ग पर तो जरूर सफलता मिलेगी। इस बार की अगर बात की जाए पंडित जी, तो अब क्योंकि मौका मकर संक्रांति का है, तो कुछ ऐसे खास उपाय जो हमारी चली आ रही परेशानी को दूर कर सके या फिर हमारे घर की सुख और समृद्धि में इजाफा कर सके आज के दिन खास। आज के दिन आपका जो भी मान है, जी, बुआ जी हैं, जीजा जी हैं, बिटिया है, दबान जी हैं, इनके परिवार को उपहार जरूर दे। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें रिश्तेदारी में हर एक का है। जी जी, ये दान समझ कर न दे, उपहार दे, अच्छे वस्त्र उनको दे, जो भी आपके सामर्थ्य है वो दान जरूर करें उन्हें, वो भी दान है आज के दिन। जी, दूसरा, अगर संभव हो तो उनको अपने घर में जाकर के भोजन कराएं। जैसे एक परंपरा बहुत अच्छा, यहाँ के जो शहर के लीडिंग एडवोकेट हैं पंडित कमलेश पाठक जी, वो हर साल मकर संक्रांति के दिन शहर के विशिष्ट लोगों को खिचड़ी में बुलवाते हैं और बहुत अच्छा सा आयोजन करते हैं। इसी एमराल्ड में हैं, वहाँ पर ही वो अपना आयोजन करते हैं। आज भी उनका आयोजन, और शहर के विशिष्ट लोगों को वो खिचड़ी खिलाते हैं जी, और उनका तो अच्छा हो ही रहा है। एक तो सामाजिक समरसता होती, तमाम सारे लोगों को बनाते हैं। इसी कारण से जब हम पहले एक दिन ऐसा ही हो गया कि हमारे यहाँ भी थी, उनके यहाँ भी थी, तो फिर हमने अपना परिवर्तित किया, उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने लगा। जी जी, तो इस प्रकार से एक तो आपका एक सामाजिक समरसता बढ़ेगी, लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा। आज के आपाधापी में किसी के पास समय नहीं है। आज हमने बहुत दिन बाद शकरकंद खाई, गांव में रहते थे खूब खाते थे शकरकंद, जी जी, वहां शकरकंद खाने को मिली। तो एक ऐसी चीजें, एक अपनी ट्रेडिशनल कुछ न कुछ बना लीजिए कि भाई ये एक महीने हमारा जो संक्रांति का रहता है, मतलब 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक का, 13 फरवरी तक का रहेगा। तो इस बीच में कोई न कोई एक किताब आप बना लीजिए हर साल के लिए, जिसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई कार्यक्रम दान पुण्य का करिए, भगवत कृपा का करिए। तो वो एक आपके लिए विशेष रूप से, चाहे अभी कई महत्वपूर्ण पर्व आ रहे हैं जी, शनि का पर्व आ रहा, शनि का पूजन है, उनका करिए। मौनी अमावस्या आ रही है, मौनी अमावस्या कर लीजिए। और 26 जनवरी को बसंत पंचमी आ रहा है, गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं। तो इस प्रकार के तमाम सारे पर्व हैं जिनमें आप कोई आयोजन अपने तरीके से अपने ही लोगों के बीच में, अपनों को, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या आपके अपने नहीं है जी, हम जब देखते हैं अरे पंडित जी अब क्या करें, ऐसे कहने के लिए तो भरा पूरा परिवार लेकिन अपना कोई नहीं है। इसे एक पहला सेंटेंस होता लोगों का। अब ये नहीं कहता कि दुबे परिवार के लिए हम ये कर रहे हैं, दीक्षित परिवार, कनौडिया परिवार, अग्रवाल परिवार, सचान परिवार, मैंने किसी भी के लिए ये बात नहीं सुनने का आती। वो कहता पंडित जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे ठीक रहे। जी जी, ये सीमित दायरा हो गया। ये तो आप जब तक समाज के साथ जुड़ेंगे नहीं तो समाज आपके साथ काहे जुड़ेगा। बिल्कुल। अब बात क्योंकि आपने पंडित जी ट्रेडिशन की भी की और मकर संक्रांति से भी तमाम ट्रेडिशन जुड़े हुए हैं, और उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो काले तिल दान करने का विशेष महत्व होता है। आखिर काले तिलों का क्या महत्व है पंडित जी? 2 तरह के तिल होते हैं जी, एक सफेद तिल होता है, एक काला तिल है जी। तो जाड़े के बीच में धूप कम निकलती है। जब धूप कम निकलेगी तो शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी। बिल्कुल जी, जैसे आपको लग रहा है, आपको देखने के बाद जी, हमको तो लगता है कि 2-3 इंच कम, बहुत सारे विटामिन कम हो गए। अच्छा, इंच कम हो गए जी। तो काले तिल सवेरे चबाइए और धूप में बैठिए, तो आपको विटामिन डी और कैल्शियम की भी मिलेगी। महिलाएं तो सुंदर दिखेंगी जी, क्योंकि उनको सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे पैसे वो क्या होती दुकानें बहुत कुछ करना कराती हैं जी जी, तो उससे बच जाएंगे। शरीर को आप हैंडसम आप दिखाई देंगे जी। पुरुषों को ये करना चाहिए, तो दोनों के लिए लड्डू है हाथ में, इसलिए काले तिल का विशेष रूप से महत्व है। दान करेंगे तो खाएंगे भी जी। दूसरा, एक बड़ी पूरी कहावत है कि आप कभी किसी घाट पर जाइए तो वहां तिलांजलि दी जाती काले तिल से। रोग से मुक्त होने का पर्व है।
हम जब तिल का दान करते हैं तो हम ऋण से मुक्त होते हैं। जाने अनजाने में अगर हम आपके ऋणी हैं तो हम आपको काला तिल देकर के मुक्त करते हैं। और मरते समय अगर आपने या अपने बच्चों को जब जन्मदिन होता है तो माँ, दादी, नानी जो भी होती है, काले तिल दूध में डाल करके उसको खिलाती, ताकि तुम हमारे दूध के ऋणी न हो, ऐसा कोई कार्य न करो जिंदगी में जिससे हमारी प्रतिष्ठा खराब हो। जी, हमारे दूध की लाज रखो। यानी कि ये जो परंपरा थी इसके पीछे का ये भाव है और इसके तहत हम इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। पंडित जी, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके का वातावरण हम देख रहे हैं अपने आसपास और तमाम तरीके की मानसिकताओं का भी आपने जिक्र किया कि बहुत ही संकुचित मानसिकता के अब हम होते जा रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए चलते चलते क्या संदेश? समाज को जोड़ो। कुछ लोगों को आप, हम ही नहीं कहते हैं कि आप जिस जात में हैं, जिस धर्म में, खाली उन्हीं को जोड़ा। कुछ लोग तो आपके अपने हैं जो आपके साथ खराब नहीं कर रहे हैं, भले ही अच्छा नहीं कर रहे हो, वो आपके अपने हैं। आप कभी कोई पर्व मना लीजिए, उनको किसी समय पर आप मूंगफली का फंक्शन कर लीजिए, आप शकरकंद का फंक्शन कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। ऐसे लोगों को बुला करके कभी बैठिए और उनके साथ में खुल करके चर्चा करिए, किसी भी विषय पर चर्चा करिए। बेहतर होगा, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, आप डिप्रेशन से बचेंगे। आप सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन है। 4 लड़के मिले, बोले यार बड़ा डिप्रेशन है, बोले एक एक पी लो जी, ये सोल्यूशन सामने आता है। ये डिप्रेशन की दवा है जी। उसके बाद में आपका पेट खराब हुआ। अभी मैं आ रहा था तो एक महिला हाथ जोड़ करके बोली, जी, आपने हमारी बड़ी कृपा की। हमें क्या हो गया? हम तो उसको जानते नहीं थे। बोले मेरे पति दारू पीते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। आपने किसी से कहा था नौकरी लगवा देंगे, तो नौकरी मेरी लग गई है, तो मैं घर ही आपके आ रही थी। तो मुझे उसकी बात सुनकर के बहुत पीड़ा हुई कि एक दारू ने एक परिवार को नष्ट कर दिया। ठीक है, हम कुछ लोगों को जानते, कुछ लोगों की कृपा मेरे ऊपर है जो मेरे कहने से कुछ कर देते हैं। उसका भाग्य था, उसको नौकरी मिल गई जी। लेकिन उस आदमी ने जिसने दारू पी, उसकी आयु मालूम कुल 32 साल की, महज 32 वर्ष। और उसके पूरे परिवार के 2 बच्चे और माँ उसकी और उसकी पत्नी, उसका परिवार के लिए। हम तो ये कहेंगे लड़कियों को क्रांतिकारी होना चाहिए, उस लड़के से ब्याह ही न करें जो दारू पीता हो। जी, तो ये इसी सुंदर विचार के साथ पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आप सभी को जेएमडी परिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जी।